जय गुरु जी संगत जी। आई होप कि मैं सही लाइव कर रहा हूँ एंड आई होप अगर आप में से कोई मुझे रिप्लाई बैक कर सकता है। आई डोंट नो हाउ कि मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ और दिखाई दे रहा हूँ, दो चीज़ें। आदित्य कपूर सेज यस, ऑल राइट, आई एम ऑल सेट। अच्छा दिन है ना आज का? मज़े आ रहे हैं ना सबको? स्टार्ट करते हैं गुरु जी को ना। पहले पहले मैं ऐसे करता होता हूँ कि मैं अपने मन में ना मतलब थिंकिंग सोचता हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरे को महाभारत के सारे शब्द याद आ रहे हैं, पता नहीं इतनी ठेठ हिंदी क्यों आ रही है मेरे दिमाग में, पर एनीवे मैं ये सोचता होता हूँ कि गुरुजी ना सबको बहुत खुश रखें। और सबसे ज़्यादा थैंक यू ना संगत का होता है, क्योंकि ना आप इस टाइम पे ना किसी एक गुड़गांव दिल्ली हाईवे नोएडा, मैं दिल्ली ना बड़े टाइम से गया नहीं हूँ, लेकिन आप ना वहाँ पे कहीं पर भी किसी एक डिस्क के अंदर, डिस्को के अंदर या किसी एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठ कर ना फन कर रहे हो सकते थे। लेकिन फॉर सम रीज़न आप सब ने ना चूज़ किया है कि वो सब छोड़ के जो भी वो ऐशो आराम है, जो भी गुरुजी कहते थे कि मॉडर्न हो जाना है, आप ना वो सारी चीज़ें छोड़ कर ना फॉर सम रीज़न जो कि आपसे ज़्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता इंडिविजुअल लेवल पे, कि आप ना यहाँ पर आ गए हो। आप ना यहाँ पर बैठकर ये सोच रहे हो कि मेरा टाइम और मेरी एनर्जी, मेरी सबसे बड़ा फोकस और मेरी अटेंशन ना गुरु जी के सत्संग में होनी चाहिए। तो उसके लिए ना बहुत सारा थैंक यू, बड़ा सारा थैंक यू। यहाँ से शुरू करते हैं और फिर हम शुरू करते हैं कि आज ना हमारे गुरु जी का बर्थडे है। और ना अभी बहुत सारे, मतलब इंडिया में तो अभी हो चुका है, मैं वॉशिंगटन डीसी में हूँ, यहाँ पे अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, मतलब दोपहर हो गई है, अभी हमारी प्रिपरेशन चल रही है कि हमें सत्संग में जाना है। पर ना गुरु जी का ना जो 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 इंडिया में हो चुका है ना बर्थडे, वो कितना क्यूट है ना कि छोटे से छोटे बेबी ने गुरु जी को बोला है हैप्पी टू यू गुजी। यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने। और बड़े से बड़े हमारे मम्मी पापा, हमारे ग्रैंडपा, हमारे ग्रैंड माँ, उन्होंने बोला है कि शुक्राना जो आपने दिया उसका शुक्राना, शुक्राना जो आपने सब ले लिया उसका शुक्राना। पॉइंट बीइंग कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इमेच्योरिटी से लेकर हाईएस्ट लेवल ऑफ मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस ने ना आज गुरु जी को बर्थडे विश किया है। कितना अच्छा दिन है ना। मैं पता नहीं, मैं ना एक्चुअली मैं आई एम गोइंग थ्रू समथिंग राइट। तो ना मैं हर दिन ना बड़ा टेंस उठता हूँ, लाइक जब सुबह उठता हूँ ना, मेरे बाल देख के आपको पता लग गया होगा कि आई एम गोइंग थ्रू समथिंग राइट, सारे बाल झड़ गए मेरे। तो एनीवेज कि मैं ना हर दिन ना सुबह ना बड़ा टेंस उठता हूँ। आज ना मैं बड़ा रिलैक्स उठा हूँ। आज ना ये था कि आज अपने पापा जी का बर्थडे है। आज ना बस खुश रहना है। आज ना उनको ये दिखाना है कि आपने जो भी चीज़ दी है ना मेरे को, ऑल्दो मेरे को ना हर टाइम पे नहीं समझ आता है गुरुजी, मतलब अगर मैं इतना समझदार होता तो फिर मैं मतलब बिल्कुल आपके पास बैठा होता ना, लेकिन मैं नहीं बैठा हुआ ना। वो पता है चक्कर क्या है कि मेरे को ना समझ नहीं आता है। मेरे को ना समझ नहीं आता है कि एवरी सिंगल डे मैं आपकी दी हुई जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना उनको कंटिन्यूसली इंजॉय करता रहूं, और ना मैं कभी भी डाउन द हिल नहीं जाऊं। वो होता क्या है कि मैं ह्यूमन होता हूँ ना, आई एम श्योर यू कैन कोरिलेट विद दिस, कि ह्यूमन होते हैं ना तो हम ना मतलब अप्स एंड डाउन्स में ना चलते रहते हैं, और ना ये सारे जो डोलड्रम होता है ना इससे निकलते रहते हैं। ऑल्दो हम अपने आप को हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं कि हम और गुरु जी के पास जा रहे हैं, हम और गुरु जी से कनेक्ट हो रहे हैं। संगत जी मैं आज आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ, जितने भी आप लोग हो ना, ये आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। अब आज के बाद ये सीक्रेट रहेगा नहीं, लेकिन चलो ठीक है, आज गुरु जी का बर्थडे है, गुरु जी की विश है ना। तो सीक्रेट ये है संगत जी कि मैं किस तरीके से गुरु जी से कनेक्ट होता हूँ। गुरु जी जैसे कहते थे ना कि डायरेक्ट कनेक्शन करो, तो मतलब ये मासीदा मुंडा और ये सारे लोग ना दे आर नथिंग, कोई भी कुछ नहीं है। सिर्फ गुरुजी और आप, दो कैरेक्टर हैं इस मूवी के अंदर ना, जो सबसे बड़े हीरो हैं वो हैं आप और आपके गुरुजी। और उनके बीच का जो कनेक्शन है ना, बस ये जो सारी हमारी लाइफ है ये सारी उसकी स्टोरी है, ये जो कनेक्शन और वो डायरेक्ट कनेक्शन कैसे। तो मैं आज आपको एक सीक्रेट दे रहा हूँ जो कि एक्चुअली मैं पता नहीं, जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हूँ, मतलब जब से गुरुजी ने मेरे को कनेक्शन करवाने के लिए अलाउ किया ना, तब से लेकर ये वाली चीज़ ना मेरे दिमाग में हमेशा रहती है।
चाहे वो अच्छे दिन हो, चाहे वो बुरे दिन हो, चाहे वो मीडियम डेज हो। तो मैं क्या करता हूँ संगत जी, मैं ना आंखें बंद नहीं करता फर्स्ट ऑफ ऑल, और ना मैं कोई ऐसी जगह चूज नहीं करता जहां पर मतलब बड़े सारा ना मतलब जिसे कहते हैं ना कि टेम्पल जैसा एटमॉस्फेयर हो, ऐसी जगह नहीं होती। कोई भी जगह होती है, और कोई भी मेरा माइंडसेट होता है, और मैंने कोई भी कपड़े पाए होते हैं, और हो सकता है कि मैं नहाया हूं या मैं नहीं नहाया, ये भी मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। एक ना थॉट मैटर करती है मेरे दिमाग में उस टाइम पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा गुरुजी के साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो कैसा है। गुरुजी की तरफ से तो सारी चीजें सेम है, मेरी तरफ से ना बड़ी सारी चीजें इनसेन है। गुरुजी मेरे को कमला भी कहते होते थे। पर द पॉइंट इज कि मैं ये इमेजिन करता हूँ कि गुरुजी ने, मैं जहां पर भी बैठा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस कमरे में बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं ये इमेजिन करता हूँ कि गुरुजी ना बेड पे यहाँ पर मेरे सामने लाइव इसी टाइम बैठे हुए हैं। और वो संग जी, वो सोचने का जो लेवल होता है ना, वो इंसैनिटी वाला लेवल होना चाहिए कि मतलब वो रियली में है यहाँ पे, नॉट कि मेरी फिग ऑफ इमेजिनेशन। वो ना रियली में यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके ना हाथों को मैं फील कर सकता हूँ, जैसे गुरुजी के बेबी हैंड्स थे ना, तो ना मैं उनके हाथों को ऐसे हाथ लगा के फील कर सकता हूँ। मैं ना उनके जो चरण है ना, चरणों में अपना माथा टेक के ना, वही वाला जो फीलिंग जो गुरुजी इतने साल मेरे को देते रहे अनकंडीशनली, ये जानकर कि ये मूर्ख आदमी है, इसको ये नहीं पता कि अभी के लिए हूं मैं इसके साथ ज्यादा से ज्यादा 4 साल के लिए हूं, 6 साल के लिए हूं, मैं इसको ये सारी चीजें दे रहा हूं, ये बाद में याद रखेगा। वो वाली जो चरणों की एक गुरुजी की स्पेशल खुशबू, जो एक स्पेशल फीलिंग होती थी ना, जो गुरुजी ने ना, ये एक चीज मेरे साथ बड़ी अच्छी करी, मुझे ना इतना बड़ा माथा दिया, इतना बड़ा माथा। उससे ये हुआ कि गुरुजी के सारे चरण ना मेरे माथे पे आ जाते थे। तो मतलब गुरुजी का ना कोई चरण का पीस बचता नहीं था कि वो जो मेरे माथे पे टच नहीं करता था। तो ना मैं ये इमेजिन करता हूँ कि गुरुजी ना मेरे सामने ऐसे बैठे हैं, और हर एक एस्पेक्ट उनका ना मैं फील कर पा रहा हूँ, और एटलीस्ट मैं देख पा रहा हूँ। और ना जब मेरा बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तब तो मैं गुरुजी के चरण ऐसे ऐसे करके पकड़ लेता हूँ नीचे से, ऐसे करके, ठीक है। और ना मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ, और ना बहुत सारा स्माइल करता हूँ, और बड़ा सारा हंसता हूँ, और गुरुजी भी स्माइल बैक्स एट मी, राइट। अगेन, ऐसा लग सकता है कि ये इमेजिनेशन है, पर ये बहुत रियल हो जाती है जब बिलीफ और फेथ इतना स्ट्रांग होता है कि गुरुजी आप कहीं और हो ही नहीं सकते, आप यहीं बैठे हो मेरे सामने। और दूसरी चीज क्या होती है कि जब मैं ऐसा ये कर रहा होता हूँ ना, तो अच्छे डेज वाले दिन तो ये होता है कि गुरुजी के चरण ऐसे पकड़े और गुरुजी की तरफ देखा, और गुरुजी को स्माइल करके ना सब कुछ बोला, और गुरुजी ऑल्सो स्माइल्स बैक। तो वो ना मतलब ट्रांसमिशन रिसेप्शन ना दोनों एक साथ हो जाते हैं, और ना लूप क्लोज हो जाता है, और मैं ना बहुत हैप्पी हो जाता हूँ, ठीक है। मतलब मैं पहले ही हैप्पी था, मैं और ज्यादा हैप्पी हो जाता हूँ। और संगत जी, जब जब मतलब नॉट सो हैप्पी डेज होते हैं ना, और मतलब कभी कभार मतलब अनहैप्पी अनहैप्पी यस डेज होते हैं ना, तो क्या करता हूँ, तो भी मैं ये सेम चीज करता हूँ कि गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं, और मैं गुरुजी के सामने बैठा हूँ, मैंने गुरुजी के चरणों को ऐसे करके नीचे से पकड़ा हुआ है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि आई एम प्रिटी श्योर संगत जी, आई एम प्रिटी श्योर कि अभी जितने भी आप लोग यहाँ पे सुन रहे हो या फ्यूचर में सुनोगे, जैसे भी होगा ना, तो I'm pretty sure most of us, if not some of us, are always going through this battle of life. Always. गुरु जी ये चीज खुद से कहते थे कि ना जिंदगी आसान नहीं होती है, ठीक है। जिंदगी को ना मतलब आसान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये होती भी आसान नहीं है। गुरु जी को पता है ये चीज। थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है ना सबको कि गुरु जी को ये चीज पता है कि जो हम जी रहे हैं वो आसान नहीं है ना। गुरु जी ये कहते होते थे कि इंसान की जिंदगी ना आसान नहीं होती। मेरे को तो बड़ी खुशी मिलती है ये बात सुन के कि हमारे जो ग्रैंडपा हैं, मेरे जो पापा हैं, मेरे जो भाई हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे मतलब दोस्त हैं, वो ये चीज जानते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, राइट। दिस इज ब्यूटीफुल, इजंट इट? इट्स अमेजिंग, वी हैव कनेक्शन विद हिम, ही हैज कनेक्शन विद अस। तो ना गुरु जी ये चीज बोलते होते थे कि मैं ना बड़े अच्छे से जानता हूँ कि इंसान की लाइफ ना मतलब आसान नहीं होती। तो वो जो नॉट सो हैप्पी डेज होते हैं ना संगत जी, उसके अंदर ना मैं गुरु जी के चरण ऐसे करके पकड़ के, और ना आई आई क्राई लाइक, वो जो मेरा जो एक यूनिवर्स है जिसके अंदर गुरुजी बैठे हुए हैं ना, उसके अंदर मैं उनके चरण पकड़ के आई क्राई। एंड ना मैं देखता हूँ कि मेरे जो टीयर्स है ना वो गुरुजी के चरणों तक पहुंचे। और फिर जब मैं ऊपर मुड़ के देखता हूँ ना, तो गुरुजी मेरी तरफ फिर से देख रहे होते हैं, और वो तो स्माइल ही कर रहे होते हैं। तो वो जो उनकी ट्रांसमिसिबल जिसे कहते हैं ना, मतलब जो मतलब ट्रांसमिट हो जाती है,
वो वाली जो स्माइल होती है ना, वो कैच कर लेता हूँ किसी भी तरीके से। मेरे को पता है अगर आप रूल बुक्स में पढ़ोगे ना ये चीज, या आप किसी से भी बात करोगे ना ये चीज, तो इसको ना एज अ चीटिंग क्लासिफाई करते हैं हम। ये चीटिंग है, राइट? मतलब मैं चीट कर रहा हूँ ये सारी चीज में, मैं सिस्टम से चीट कर रहा हूँ मैं। लोग तो इतने इतने मतलब पहाड़ों पे जाते हैं, हिमालयस पे जाते हैं, वहां जाके भक्ति करते हैं, और ना फिर जाके वहां पे उनको भगवान जी दर्शन देते हैं। पर हमारे भगवान जी इतने सुपर सिंपल हैं, और मतलब मैं क्या बोलूँ ना कि इतने इजी गोइंग हैं कि हमारे भगवान जी कहते हैं कि ना तो तू हिमालय पे जा, ना मैं जाऊं, ना तू जा, ना तेरी टिकट लगे, ना मेरा टाइम वेस्ट हो। तू घर बैठ, तू यहाँ बैठ, बेड पे बैठ, मैं तेरे बेड पे आता हूँ। तू एक बार याद तो कर ले यार ढंग से, याद करने की कोशिश तो कर ले ढंग से, कर तो सही, आता हूँ मैं। मेरे को नहीं है, मेरे को तेरी याद पे सारी डिपेंडेंसी है। तो एनीवे, दिस क्लासिफाइज एज इंसैनिटी, आई नो। आप लोग ना मुंह बना रहे होगे इस टाइम पे बड़े सारा, मेरे को दिख नहीं रहा है लेकिन आप बना रहे होगे सारे सारे, मेरे को पता है बड़े अच्छे से आप मुंह बना रहे हो, पर बना लो, कोई नहीं। पर मैं तो पागल हूँ ऐसा, मैं ऐसे ही जीता हूँ। तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी को मैं सीधा ऐसे बुलाकर याद कर कर अपने बेड पे बिठा लूं, या अपनी कार में बिठा लूं, या सबसे इनसेन जगह बताता हूं मैं ना गुरुजी को कभी कभार ऐसे ना अपनी गाड़ी में भी बिठा लेता होता हूँ। मैं कहता हूँ गुरुजी मतलब ठीक है, ट्रैफिक है, सब कुछ है, घंटे की राइड है, जो भी है जैसे भी है गुरुजी यहाँ बैठो। कभी कभार मैं उनको प्लेन पे बिठा लेता होता हूँ। प्लेन जा रहा है, साथ वाली सीट खाली भी नहीं है। मजेदार बात ये देखो आप, मतलब कितना इंसेन लड़का होगा ना ये वाला, कि साथ वाली सीट खाली भी नहीं है, साथ वाली सीट पे कोई बैठा हुआ है, मैं उसके ऊपर ना फिट करके गुरुजी को बिठा लेता होता हूँ। गुरुजी आराम से बैठते हैं, हम दोनों कॉन्वर्सेशन करते हैं, मतलब पूरे प्लेन के अंदर हम बात कर रहे होते हैं गुरुजी और मैं। और कभी कभी मैं गुरुजी से कहता हूँ गुरुजी थोड़ा मैं ना वो आपको पता ही है कि मैं क्या हूँ, मतलब ना मैं ना थोड़ा सा चीटर कॉक हूँ, तो मैं ना थोड़ी सी चीटिंग कर लूँ गुरुजी, प्लीज कर लूँ, प्लीज कर लूँ, ये वाला विस्की का ग्लास पी लूँ, आप थोड़ा सा उधर देखोगे, उधर देखोगे गुरुजी, आप उधर देख लो प्लीज, मेरे को ये नहीं पीने दो। ऐसी हरकतें भी करता हूँ। तो मतलब मैं आपको संगत जी ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ना जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं ना ये सारे जो शब्द, ये ना एक फॉलिबल पर्सन के हैं, एक ऐसे पर्सन के हैं जो ना एक्चुअली में परफेक्ट नहीं है। ओ परफेक्ट से तो मतलब फार फ्रॉम परफेक्शन की बात करो ना, मतलब परफेक्ट वर्ड मेरे नाम के साथ यूज कर दिया ना तो बड़ा सारा ऑफेंस होने वाला है। पर एनीवे, पॉइंट ये है कि फार देन परफेक्ट फॉलिबल पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि हमारे गुरुजी इतने सिंपल, इतने भोले, इतने प्यारे, इतने क्यूट हैं ना, कि मतलब मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से बताऊं कि उनकी क्यूटनेस पता किस लेवल की है। मैं आपको बताता हूँ। बैक इन 2004, हाँ, बैक इन 2004 ना, जब ऐसे वाला टाइम होता था ना, लाइक टू ऑनवर्ड्स आई वुड से, लाइक 2002, 3, 4, 5, 6, राइट? जब ऐसे वाला टाइम होता था ना, जब मतलब जून के लास्ट वीक होता था ना, नहीं आई वुड से पूरा जून का महीना ना, गुरुजी सुपर एक्साइटेड रहते थे। और गुरुजी की एक्साइटमेंट पता है क्या होती थी? सबसे बड़ी एक्साइटमेंट गुरुजी की क्या होती थी? गुरुजी की एक्साइटमेंट होती थी कि ना मेरा बर्थडे आ रहा है। पहले अगर किसी को ये बोला जाए ना कि इतने बड़े यूनिवर्स को बनाने वाले बंदे, राइट, और ऐसे खरबों खरबों यूनिवर्सेस बनाने वाले मल्टीवर्सेस के भी मालिक, और वो खुश होते थे कि उनका बर्थडे आ रहा है। मैं ना बड़ा कंफ्यूज होता था कि यार गुरुजी क्यों खुश हो रहे हैं। गुरुजी ने ऐसे छोटी लड़की की तरह बिहेव करते थे कि ना उनका बर्थडे आ रहा है एंड एवरीवन शुड अटेंड दैट। जैसे वो होती है ना एक प्रिंसेस होती है ना, मतलब आपने बड़े सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे वो एक छोटी सी लड़की होती है, वो कहती है कि आई एम नॉट द प्रिंसेस, राइट? सो तो ना गुरुजी ऐसे वाला एटीट्यूड थ्रो करते थे, मतलब ना एटीट्यूड नहीं, मतलब वो जो क्यूटनेस होती थी ना गुरुजी की, वो ऐसे निकल के सामने आती थी कि ही वाज सुपर एक्साइटेड, लाइक बेबी एक्साइटेड। ही वाज बेबी एक्साइटेड, इट्स लाइक वहां है ना बड़े मंदिर आना। एक बार पता है गुरुजी ने मेरे को रोक लिया था। मेरे को कहते हैं कि क्या बात थी, मैं आपको ये बताता हूँ, 2004 की बात थी। मैं ना, नहीं 2005 की बात थी। मैं ना उस टाइम पे पुणे में जॉब करता था टाटा मोटर्स में। तो मैं ना छुट्टियों के लिए आया था थोड़े टाइम के लिए, लाइक लाइक 1 वीक और समथिंग, समटाइम अराउंड लाइक 3rd वीक ऑफ जून, ठीक है? तो जब मैं जाने लगा था ना, ऑब्वियसली हम सारे गुरुजी के काके, हम गुरुजी के बच्चे, हम गुरुजी की औलाद, हम गुरुजी के सन्स एंड डॉटर्स, हम गुरुजी का प्राइड, राइट?
तो डेफिनेटली मैं गुरुजी से आज्ञा लिए बिना जा ही नहीं सकता। मतलब दो तरह की आज्ञा, एक ये आज्ञा कि गुरुजी आज्ञा दो मैं घर जाऊं, ये वाली आज्ञा। दूसरी ये कि गुरुजी आज्ञा दो मेरे को ना पुणे जाना है, मतलब पुणे में ही काम करता था मैं टाटा मोटर्स में, तो गुरुजी वहां जाना है। वो गुरुजी ने मेरे को रोक लिया। गुरुजी पता क्या कहते, इतने एक्साइटेड, गुरुजी कहते नहीं 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 पुणे नहीं जाना, नहीं 7 जुलाई में पहले बर्थडे अटेंड करना है फिर जाना। अब आप सोचो कि आप एक रिसर्च फैसिलिटी में काम करते हो, बाय द वे टाटा नैनो पे काम करते हो आप, और ना मेरे को पता है आप लोग बड़ा सारा मुंह बना रहे हो, लेकिन सही में मैं टाटा नैनो में काम करता था। मेरे पास दो, गुरुजी ने ना 2 पेटेंट्स ब्लेस किए हैं, वो टाटा नैनो के ऊपर ही हैं। तो ना मैं टाटा नैनो पे काम करता था। तो गुरुजी को ये चीज पता थी कि रतन टाटा और ये सारे लोग ना मतलब बड़े सारे मतलब इस प्रेशर डालते हैं इन सारी टीम के ऊपर कि इनको काम करना होता है और ये सब करना होता है। क्योंकि रतन टाटा ने तो मजाक में कहा था ये वाली बात कि 1 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, और मीडिया ने उसको इतना उछाल दिया कि अब उनको नैनो बनानी पड़ेगी। और तो मेरे जैसे जो मतलब जो चिलगोजे होते हैं, लाइक पॉन्स होते हैं ना गेम के अंदर, तो हम फंस गए थे। हम इंजीनियर्स लोग फंस गए थे कि यार ये बनानी कैसे गाड़ी। एनीवे गुरुजी को सब पता था, गुरुजी को पता था ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजों पे काम कर रहा है, इसके ऊपर इतना सारा प्रेशर है, और ये पुणे से दिल्ली आया हुआ है, इसकी तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा इसको अगर ये गया नहीं टाइम पे। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मतलब एक तो गुरुजी गुरुजी और एक वो क्यूटनेस वाले गुरुजी की मेरा बर्थडे आ रहा है बस सारे आओ वहां पे। तो क्या हुआ जी, संगत जी गुरुजी ने कहा कि नहीं 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 हले नहीं जाना, पुणे नहीं जाना। मैं को गुरुजी कल की ट्रेन है, जाना है कल। तो गुरुजी कहते ना ना हले नहीं जाना, मेरे बर्थडे ते आई 7 जुलाई नू ना बड़े मंदिर आई। गुरुजी मेरे से ऐसे बोल रहे थे एज इफ कि मेरे को नहीं पता कि 7 जुलाई को बर्थडे ना कहाँ पे होना है, हम सबको पता था। लेकिन ना गुरुजी इतने सुपर एक्साइटमेंट के लेवल पे होते थे। संगत जी आप सबके बच्चे होंगे या आप सबसे कनेक्टेड लोगों के बच्चे होंगे, जितनी एक छोटी लड़की 6 साल की, आई वुड से लाइक 4 से 6 के बीच में ना तुम्हें सेंस आनी शुरू हो जाती है कि तुम्हारा बर्थडे है एंड इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ बिग डील। जितना एक छोटी लड़की 4 से 6 में खुश होती है ना, गुरुजी वैसे खुश होते थे। वो ना मुझे एक्चुअली में मुझे गुरुजी की सारी बातें समझते हुए ना 15-20 साल लग जाते हैं। मेरे को बड़ी आसानी से कोई चीज़ समझ नहीं आती है। आप लोग इंटेलिजेंट हो गए, पॉसिबल कि गुरुजी जो आपको बोलते हैं आपको समझ आ जाता होगा। मेरे को 15 साल लग जाते हैं। 15 साल लग गए मुझे बड़ी सारी चीज़ें समझने में जो गुरुजी ने सपने में बताई थी। अब तक पता लग गया होगा, मैं बड़े सारे टैंजेंट लेता हूँ, लेकिन मैं फिर वापस आता हूँ इस बात पे कि गुरुजी ऐसे खुश होते थे छोटी लड़की के जैसे। जैसे ना एक बेबी का बर्थडे है और उसको ना अपनी गर्लफ्रेंड्स को इनवाइट करना है एंड शी इज वेरी प्राउड ऑफ इट कि उसका बर्थडे है, एज इफ कि शी हैज मेड एन अचीवमेंट इन दिस वर्ल्ड। ऐसे खुश होते थे हमारे गुरुजी। 15 साल लग गए मुझे ये चीज़ समझने में कि गुरुजी ऐसे खुश इसलिए होते थे कि वो चाहते थे कि एक बर्थडे ही ऐसी चीज़ है जो इनको और मेरे को कनेक्ट कर रही है, जिसके कारण ये सारे लोग बड़े मंदिर आ रहे हैं जहां पर मैं इनको इकट्ठे एक साथ ब्लेस कर सकता हूं ना। मैं इडियट एक नंबर का हूं ना, कि मेरे को ये लगता था कि गुरुजी क्यों ऐसे एक्साइटेड होते हैं, क्यों ऐसे होते हैं। लेकिन गुरुजी का थैंक यू कि मेरे को ना शायद 15 जन्म नहीं लगे ये चीज़ समझने में, लेकिन 15 साल के अंदर मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि गुरुजी ने एक्साइटेड होते थे। यार पुत्र, दैट्स द ओनली ओकेजन यू गाइस कनेक्ट विद मी। नहीं तो तुम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो ना, तुम इतने बड़े रॉक स्टार हो अपनी लाइफ के, और तुम पता नहीं क्या मतलब मार्स के ऊपर वो भेज रहे हो, रॉकेट भेज रहे हो और ये सब कर रहे हो, तुम इतने बिजी हो ना, तुम्हारे लिए एक दिन निकालना किसी एक बर्थडे पार्टी से ज्यादा क्या मांगू मैं तुमसे। तो ऐसे वाली क्यूटनेस थी हमारे गुरुजी की ना, कि मेरे बर्थडे पे आ जाओ, मेरे को एक छोटा बच्चा समझ के मेरा मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करना है तो कर लो, लेकिन मेरे बर्थडे पे आना प्लीज, ताकि मैं तुमको ब्लेस कर दूं। सही है ना, है ना। देखा है कोई हमारे गुरुजी दादा, कभी भी नहीं मिलेगा यार। पता है क्या, नॉट दैट कि मैं ना बहुत बड़ा दुनिया का एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ जो जिसने सब कुछ देख लिया है और मैंने अपनी कॉन्वोल्यूशंस लगा लिए हैं और मैंने अपने कंक्लूजन्स निकाल लिए हैं कि दुनिया इज दिस। पर ना हमारे गुरुजी जैसा ना कोई नहीं है संगत जी, कोई भी नहीं है। कहीं से भी ले आओ, जितनी मर्जी बड़ी मूर्तियां बना लो, जितना मर्जी मूर्तियां ना बनाओ, जितना मर्जी ऑरेंज पालो, जितना मर्जी ऑरेंज भी ना पाओ, जो मर्जी कर लो, जिस मर्जी रिलीजन में चले जाओ, जिस मर्जी सेक्ट में बैठ जाओ, जिस मर्जी ग्रंथ को पढ़ लो, जो मर्जी कर लो,
जो गुरुजी है ना, उन जैसा ना कोई है, ना कभी कोई होगा, ना कभी कभी कोई हुआ है। ही सच अ सिंपल पर्सन। पर्सन, पता है क्यों बोलता हूँ मैं कि वो ये होता है कि ना वो कनेक्शन हो जाता है उनसे ना, मतलब कि अगर वो पर्सन नहीं हो, वो अपनी ट्रू फॉर्म में हो ना, तो मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि मैं डिफ्यूज हो जाता हूँ, है ना। तो मैं उनको पर्सन इसलिए बना लेता हूँ कि मेरे ना वो अप्रोचेबल हो जाए, मेरे से ना मतलब बात कर सके, मैं उनसे बात कर सकूँ, इसलिए पर्सन कहता हूँ। नो ऑफेंस टू एनीवन, गुरु जी कैन नेवर बी अ पर्सन, राइट। पर ना गुरु जी इतने सिंपल हैं, इतने अच्छे हैं, इतने क्यूट हैं कि ना उन जैसा ना कोई बंदा इस दुनिया में कभी होएगा ही नहीं। कोई ऐसा बंदा होता है कभी कि मतलब ना तुम्हें इतना प्यार करता है और कभी पता नहीं लगने देता, फर्स्ट ऑफ ऑल कभी नहीं पता लगने देता कि वो तुम्हें कितना प्यार करता है। चुपचाप से ना बिहाइंड द स्टेज वो सारे काम करता रहता है, और जब कोई एक काम उससे वो छोड़ता है ना डिलिबरेटली, तुम उसको गालियां निकालते हो, तुम उससे लड़ाई करते हो, तुम उसकी पिक्चर के सामने जाकर ना बड़ा कुछ बोलते हो कि ओहो अच्छा जी आप तो अमीरों के गुरुजी हो, अच्छा जी ये है वो है। वो पर्सन ना वो चीज भी सुन लेता है, उसको ना ये चीज समझ आ जाती है कि तू जो मेरे साथ आज कर रहा है ना, तू एक ब्रोकन और एक शैटर्ड हार्ट की आउटकम को अपने चेहरे पे, अपने फेस पे चैनल करके मेरे को जो एक्सप्रेस कर रहा है ना, कर ले, आई एम स्टिल विद यू। अगर तेरे को बहुत सारी खुशी मिल गई है ना, और मैंने तेरे को इतना सब ब्लेस कर दिया है कि तेरी पूरी बॉडी सफायर की बन गई है ना, और तेरी पूरी थॉट्स मतलब जेम्स निकल रहे हैं ना उस थॉट्स में, और सारी दुनिया तेरी क्रेजी हो गई है ना, और सारे लोग तेरे को मतलब वर्शिप कर रहे हैं ना कि ओ माय गॉड नितिन इतना बड़ा रॉक स्टार बन गया है ना, और तू मेरे को भूल भी गया है ना उस टाइम पे, वो भी कर ले, तो भी आई लव यू। तो जो गुरुजी का जो आई लव यू है ना, और जो गुरुजी के आई लव यू कहने के जो मोर देन मैनी वेज हैं ना, तो मैंने कभी ये वो देखे हैं, ना मेरे को लगता है कि कोई वैसा कर सकता है। तो जो हमारे गुरुजी हैं ना, और जो हमारे गुरुजी का कनेक्शन है ना हमारे साथ, जो मैंने अभी बताया आपको, एक सीक्रेट दिया ना कि डायरेक्ट कनेक्शन मतलब मेरा वाला जो है उनके साथ, पता नहीं क्यों आज मेरे को बड़ा दिल कर रहा था कि आज ना मैं संगत जी से ना ये वाली चीज़ ना बिल्कुल शेयर कर लूँगा, ताकि अगर किसी को भी लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़े तो ना वो ये वाला सीक्रेट चीट कोड है बेसिकली। जैसे कोई गेम खेलते होगे ना आप लोग, तो उसके अंदर चीट कोड्स होते हैं ना, तो ये एक चीट कोड है। इसके लिए ना हिमालय पे नहीं जाना पड़ता, कहीं नहीं जाना पड़ता, बस गुरुजी आपके पास चल के खुद आ जाते हैं। और ना और संगत जी मेरे को ये चीज़ ज़रूर बोलनी है कि आप कर लो कोशिश, मैंने मैंने बड़ी सारी कोशिश करी है, लेकिन आप भी करना, आप भी ट्राई करना, डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ओके। आप ट्राई करना अपनी तरफ से, अब ट्राई करना कि जब आप ऐसे हंस रहे हो, जब आप ऐसे रो रहे हो, गुरुजी के चरणों को ऐसे मतलब गुरुजी के चरण ऐसे ऊपर हैं, ठीक है, आपके हाथ ऐसे नीचे हैं, राइट। जब ऐसे करके आप बैठे हो और गुरुजी आपको मतलब आई कांटेक्ट हो रहा है और गुरुजी आपकी तरफ देख रहे हैं और ये सब हो रहा है ना, तो ना आप मांग के देखना अपनी डीपेस्ट डिजायर्स, ठीक है। और ना अपने जो 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 अंडर द ब्रेथ हमारी जो एक थॉट्स होती है ना, अंडर द ब्रेथ मतलब कि जिसको हम किसी को बताते नहीं है, और मतलब ऐसे वाला भी नहीं बताते कि हम अपने मतलब स्पाउसेस को भी नहीं बताते वो वाली चीज़ें। ऐसी चीज़ें कुछ हमें चाहिए होती हैं, या हमें फील हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल यही हो सकता है कि मेरी सास मेरे से अच्छा बिहेव नहीं करती, गुरुजी मेरी सास को ठीक कर दो। अब ये वाली चीज़ मैं अपने स्पाउस को थोड़ी ना बोल सकता हूँ, राइट, नहीं बोल सकता ना, पता नहीं मतलब इंडिया में तो पता नहीं बोल सकते नहीं बोल सकते। मैं अब काफ़ी टाइम से यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा हूँ, यहाँ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते भाई, बिल्कुल नहीं बोल सकते। खैर, पर वो वाली चीज़ें भी अगर आप गुरुजी से बोलो और ऐसे डीपेस्ट डिजायर्स भी आप उनके सामने एक्सप्रेस करो ना, मोर ऑफ्टन देन नॉट, संगत जी, ये मेरा एक्सपीरियंस है अगेन, आप सबका इंडिविजुअल कनेक्शन, मोर ऑफ्टन देन नॉट ना गुरुजी वो चीज़ जो तुमने मांगा है ना, वो तुम्हें नहीं देंगे, मोर ऑफ्टन देन नॉट। पर ना गुरुजी ऐसा मैजिक करते हैं ना संगत जी कि ना जब तुम वो चरणों से कनेक्ट हो जाते हो ना बिल्कुल, तो ना वो तुम्हारे पास वो वाला डिजायर भी छोड़ देते हैं कि एक एक होता है ना कि गुरुजी प्लीज गिव मी दिस, एंड गुरुजी सेज नो, एंड गुरुजी सेज दिस। तो जब वो ये वाला भी करते हैं ना, जब वो मतलब तुम्हें टैप अवे भी करते हैं ना और कहते हैं कि नहीं 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 जो तूने मांगा है ना वो मैं तेरे को नहीं दूंगा, तो आइडियली ये हमारा जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है, जहां पे मतलब हमारा ये होता है कि हे भगवान जी आप ये कर दो तो मैं ये करूंगा, आप ये करोगे तो मैं ये करूंगा, ट्रांजैक्शंस होती है ना हमारी, कि मतलब
धंधा बनाया हुआ हमने भगवान को ना, मैंने बनाया हुआ, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, मैंने बनाया हुआ था ना भगवान जी को धंधा कि आप ये करो तो मैं ये करूंगा, आप ये करो तो ये करूंगा। आप अगर मेरे को मेरी 10th के बोर्ड के अंदर मेरे को फर्स्ट वो दिलवा दोगे तो मैं हर ट्यूसडे को ना आके ना आपके बुद्धि प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो हनुमान जी के साथ भी रिश्वतखोरी और ये सारी चीजें चलती थी मेरी, ठीक है। और शिव जी के साथ भी ऐसे ही चलता था कि अगर आप ये कर दोगे, मेरे जो पैक के इंजीनियरिंग एग्जाम है इसके अंदर अगर आप मुझे टॉप नॉच, मेरे को पहले पहले दिन के अंदर मुझे जॉब लगवा दोगे ना, तो फिर शिव जी मैं ना हर एक मंडे को आके ना आपको दुद्धू और वो सब दिया करूंगा ना। शिव जी को मेरे दुद्धू से कोई लेना देना ना कुछ, पर मैं अपनी तरफ से पूरा पूरा ब्राइबरी मास्टर था और मैं ब्राइब देता था। और मेरी रिलेशनशिप सारी ट्रांजैक्शनल थी, स्पिरिचुअल इमोशनल लव कुछ नहीं था। सिर्फ ये था कि भगवान जी वो, मैं ये, भगवान जी को सब कुछ देना आता है और मैं थोड़ी थोड़ी चीजें उनको दे के वो सब जो दे रहे हैं वो लेना जानता हूँ। ये था मेरा वाला रिलेशनशिप। तो ना, तो गुरु जी जब टैप अवे भी कर देते हैं ना, तो भी ना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, तो भी ना रिग्रेट नहीं फील होता, तो भी ना ऐसा फील नहीं होता कि आई एम लॉस्ट, नहीं फील होता, कुछ भी ऐसा फील नहीं होता। और ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ्टन देन नॉट, जब व्हेन यू ट्राई टू आस्क फॉर समथिंग एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, राइट, मतलब कि तुम इतनी जोर से कोई चीज मांगते हो कि तुम्हारी जिंदगी उस पर डिपेंड करती है, राइट। और ना हो सकता है गुरुजी तब भी ना सुने, तो भी फर्क नहीं पड़ता। 15 साल के अंदर मुझे, मतलब 15 नहीं, अब तो मेरे को क्या यार 2002 से लेकर अब तक लाइक 21, लाइक लाइक 18 19, क्लोज टू लाइक 18 ईयर्स, राइट। तो गुरुजी ने मेरे को 18 ईयर्स पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाया था कि मैं कौन हूँ, मतलब गुरुजी कौन है। और तब से लेकर अब तक ना मुझे ये इतना लंबा टाइम लग गया ये चीज सीखने में और समझने में। अभी भी आई एम अ फॉलेबल पर्सन, मेरे को ना समझ नहीं आता, लेकिन ना मेरे को कोशिश रहती है कि यार पापा हैं वो मेरे, राइट, अगर उनको पता है कि ये चीज ठीक नहीं है तो फिर मेरे को ही नहीं पता होएगा ना यार। मैं क्यों अपनी ईगो बीच में घुसेड़ के बैठा हुआ हूँ कि ना जी ना, मेरी बात मानो, माई वे और हाईवे, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं करने की जरूरत है, कुछ है नहीं वो। अगर मैं इतने डीपली ये चीज मांग रहा हूँ और गुरुजी ने कहा चल नहीं देनी तेन, एक्सेप्ट कर लेता हूँ ना यार, वो पापा जी है ना मेरे, वो तो मेरे मेरे वो मेरे बारे में कभी गलत सोचें ये हो नहीं सकता। मैं कभी अपने बारे में 100% अच्छा सोचता रहा हूं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये लाइफ के एक्सपीरियंस ने मेरे को सिखा दिया है कि मैं अपने लिए हमेशा अच्छा सोचता रहूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरे सोचे हुए जो अच्छे थे ना वो बड़े बुरे निकल के ना सामने आए हैं डाउन द लाइन। तो अगर गुरुजी मेरा टाइम सेव कर रहे हैं, ये ऐसे मार के मुझे ये चीज बोल रहे हैं कि ना मांग, तू है मूर्ख एक नंबर था, नहीं गुरुजी कहते थे तू है कमला, तू है कमला, ना मांगे चीज, ए तेरे फायदे दी नहीं है, ए तेनू पता नहीं है, तू कह रहे है कि तू करोड़ों डॉलर लैके ना तू बड़ा भगत बनिया रहेगा, मैं तेनू बड़े अच्छे नाल जानना काके, बड़े अच्छे नाल, तू भी नहीं जानना इन्ना अपने आप नू जिन्ना मैं जानना तेनू, तेनू देते मैं करोड़ डॉलर, तू पागल हो जाना है, तू तो दुनिया नू जीन नहीं देना। अब ये बात एक्सेप्ट करते हुए तो दिक्कत होती है ना, लेकिन अब ना 18+ ईयर्स के बाद ना कोई दिक्कत नहीं होती संगत जी। बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो ना गुरुजी को मैंने बड़े दिल से मांगी थी, गुरुजी ने एक एक करके ना वो मेरी लाइफ से निकाल दी कि ये ले, तेरे को ये चाहिए ना, ये चाहिए था तेरे को, नहीं दे रहा, जा जो करने कर ले। खैर, हमारे गुरुजी, हमारी हमारा उनसे प्यार और उनका हमसे अनकंडीशनल प्यार, हमारी साइड वाला प्यार कंडीशनल, सारे का सारा कंडीशनल। अभी भी मैं बताता हूँ 18 साल का मैं क्लेम कर रहा हूँ ये वाली चीज, अभी भी ना बड़ी सारी चीजें कंडीशनल है मेरे गुरुजी के साथ। और गुरुजी का ना हमेशा अनकंडीशनल रहा है मेरे से, कोई कोई उनको लेना देना नहीं है, कोई उनको मेरे से कुछ चाहिए नहीं, कोई उन्होंने मेरे से कुछ मांगना नहीं, कभी कुछ करना नहीं। संगत जी मेरे को पता है आप ना बहुत सारे लोगों ने ये वाला सत्संग ना पहले सुना होएगा, लेकिन ना मेरे को ये चीज बतानी बड़ी जरूरी है कि जब मैं ना गुरुजी से पहली बार मिला था ना, तो पहली बार जब तुम किसी से मिलो और ना तुम्हारे साथ कुछ हो ना ऐसा एक्सपीरियंस, सो यू टेंड टू रिमेंबर इट फॉर द लाइफ, राइट। और स्पेशली जब दूसरे एंड पर गुरुजी हो, राइट। तो क्या हुआ था, मैं बड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगा, जैसे गुरुजी कहते हैं शॉर्ट च नहीं शॉर्ट च, ठीक है। तो मैं बड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगा कि क्या हुआ था कि मैं गुरुजी के पास गया था, आई वॉज गोइंग थ्रू लाइक अ वेरी टफ टाइम इन माई लाइफ। दूसरे ना वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी, आप ना अगर किसी को इंटरेस्ट होएगा तो आप वो देख सकते हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी कैसे थे।
कैसे हैं और कैसे रहेंगे, और हम ट्रांजैक्शनल रहेंगे। गुरुजी ने पहली बार बुलाया, पहली बार मैं बैठा हूँ गुरुजी के सामने। संगत जी मेरे ना सारा बॉडी और सारे जो ये जॉ ये सब कुछ ना वहीं छोटे मंदिर में गुरुजी के सामने, गुरुजी मेरे सामने ऐसे बैठे हुए हैं राइट साइड पे करके अपने सिंहासन पे। गुरुजी इज लाइक हैप्पी, ही इज लुकिंग अराउंड, ही सीइंग एवरीवन। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, गुरुजी मेरी तरफ भी देख रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम में, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब वो मेरी तरफ देख रहे हैं तो वो गुस्से में है। वो होना लाजमी है, इफ़ यू गाइज नो मी, तो हर एक किसी को गुस्सा चढ़ा देता हूँ मैं इवेंचुअली ना लाइफ के अंदर। तो वो आपको मेरे साथ रह के पता लगेगा। पर खैर मैंने पहले दिन में ही गुरुजी को बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले गुस्सा चढ़ाया हुआ था। गुरुजी वहां बैठे हुए थे, सबकी तरफ से गुरुजी बड़े प्यार से देखते थे, मेरी तरफ गुरुजी गुस्से में देखते थे। तो मुझे लगा कि चलो जो भी है वो है, ठीक है। तो सिंगला अंकल हैं, आप सब लोग जानते होंगे वन वे और दी अदर। सिंगला अंकल इज लाइक केविन स्पेसी ऑफ हॉलीवुड। केविन स्पेसी ना वो बंदा है मतलब कि हर एक एक्टर को अगर आप हॉलीवुड में से किसी को पिक करोगे ना तो उसने कभी ना कभी तो केविन स्पेसी नाम के एक्टर के साथ ना काम किया होगा, राइट। तो मतलब इतना, द पॉइंट बीइंग कि इतना वेल नोन बंदा है वो। तो ऐसे ही हमारे सिंगला अंकल हैं, राइट। किसी से भी बात करो उन्होंने कभी ना कभी किसी इवेंट में या कहीं पर सत्संग में या किसी के थ्रू वो सिंगला अंकल को जानते होंगे। तो सिंगला अंकल इज लाइक केविन स्पेसी ऑफ हॉलीवुड। सिंगला अंकल मारना नहीं मेरे को प्लीज, हाँ। तो सिंगला अंकल आए, उस टाइम पे वो मेरे लिए अंकल थे, सिंगला अंकल नहीं थे। वो आए वहां पे, उन्होंने चाय प्रसाद दिया, मैंने चाय का पहला घुट लिया, संगत जी आप मानोगे नहीं, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ ये सब हुआ हुआ था। और ना मैं वहां बैठा हुआ था, गुरुजी ना सबको धीरे धीरे करके आज्ञा देते जा रहे थे, सारे लोग जाते जा रहे थे, मैं वहीं पे बैठा हुआ था। और गुरुजी मेरी तरफ देखते थे, गुस्से से देख के मेरे को बाईपास कर देते थे। मतलब कि ना देखा, गुस्सा किया और बाईपास किया, नॉट वर्बली गुस्सा किया पर आंखों से गुस्सा पता लगता है ना, तो वो कर रहे थे। बहुत सारा अंदर से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि पेन हो रहा है, बड़ा सारा ऐसा लग रहा था कि मैं ना एक्सप्लोड करने वाला हूँ शायद। शायद ना मेरी बॉडी फट जाएगी, कि देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ मी दैट कम वांट्स टू कम आउट। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो चीज़ क्या है। और वो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 18 साल लग जाते हैं मुझे छोटी छोटी बातें समझने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं आपको ना 18वें जन्म के बाद मिलूंगा, इफ़ यू आर देयर आई एम हियर, आई एम गोना टेल यू कि गुरुजी ने उस दिन क्या किया था। लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं लगा है, अभी ये पहला जन्म चल रहा है और 18 साल हुए हैं सिर्फ। तो ना गुरुजी ने क्या किया कि गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, और वो मेरे को ये सब हो रहा था। सिंगला अंकल ने जाके गुरुजी को, मतलब सिंगला अंकल इज सपोज टू बी लाइक सीईओ ऑफ गुरुजी, राइट। मतलब जो वहाँ पे सारे लोग हैं, जो सारे लोग बैठे हुए हैं, उनका सारा अरेंजमेंट, सारी चीज़ें ना गुरुजी सिंगला अंकल के थ्रू ये सेवा करवाते थे। एंड सिंगला अंकल यूज्ड टू बी आवर फेवरेट। सिंगला अंकल बड़े गुस्से वाले हैं, आप सबको पता ही होएगा। गुस्से वाले हैं, वो बात जब करते हैं ना तो मतलब अगर वो चाय का एक वो तुम्हारे सामने लेके आए हैं, तुमने बेशक 18 बार चाय पहले पी है, अगर सिंगला अंकल ने चाय तुम्हारे को ऑफर की है ना, वो ऐसे देखते हैं ना तो तुम 18 कप चाय के और पी लेते हो। मतलब एटलीस्ट मैं पी लेता हूँ। तो सिंगला अंकल मारना नहीं प्लीज है। तो सिंगला अंकल ने जाके गुरुजी को बोला। वो होता है ना कि हम उस वाले स्टेट में आ जाते हैं ना कि हम मतलब थोड़े से ना वरिड हो गए, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं ना। हमें ये थोड़ी ना पता होता है कि गुरुजी को, मतलब हमें सॉर्ट ऑफ लाइक पता होता है, लेकिन वो होता है ना कि उस टाइम पे स्पर ऑफ द मोमेंट के अंदर तुम यू डू समथिंग। तो सिंगला अंकल गए वहां जाके, उन्होंने ना उनको बोला कि गुरुजी को बोला कि गुरुजी मतलब मुंडे नु क्यों हो रहे। गुरुजी ने ना ऐसे इशारा किया। मतलब ये सब मैं देख सकता हूँ विजुअली, नॉट दैट कि मेरे को वर्ड सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ना गुरुजी ने उनको ना ऐसे इशारा किया कि जा तू, आई गॉट दिस, ठीक है। तो ऐसे चलता रहा। गुरुजी ने बड़ी देर तक ऐसे ऐसे वाली स्टेट में रखा मुझे, ऐसे वाली स्टेट में है ना, ऐसे वाली स्टेट, और ऐसा करको, हाँ ऐसे वाली स्टेट में रखा। चाय प्रसाद तो मतलब फॉरगेट अबाउट इट, कि वो कप ना मेरे को ऐसे लग रहा था मैं तोड़ दूंगा। मतलब ऐसे ऐसे पकड़ के ना मेरे को ऐसे लग रहा था कि इतनी फोर्स है कि मैं कप तोड़ दूंगा। खैर एनीवेज, ना वो कप टूटा ना कुछ टूटा। गुरुजी वहां से उठे, जैसे वो होता है ना, कौन सी होती है, नहीं यार बी आर चोपड़ा नहीं होती, वो करण जौहर और जो वैसे वाली मूवीज होती है ना जिसके अंदर मतलब एकदम से हीरो की एंट्री होती है, और ना सिर्फ एक चीज होती है जो कलर्ड होती है, बाकी सारी चीजें ब्लैक एंड वाइट हो जाती हैं बैकग्राउंड के अंदर। तो ना वो वैसे हुआ, मतलब मैं ड्रामेटिक हूँ, आपको पता है मैं ड्रामा क्वीन हूँ। एनीवेज, वो ना गुरुजी आए, आके ना मेरे पास यहाँ पे ऐसे करके खड़े हो गए, और ना गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और ना जोर से बोला, कौन है तू। ये जो था ना, ये जॉ लॉक हुआ हुआ था ना, ये सब यहाँ से ऐसे करके टेढ़ा हुआ था ना, वो सब एकदम से फ्री हो गया।
अब वो पता है क्या, रेट्रोस्पेक्ट के अंदर ना जाकर मैं बड़ी सारी क्लेम मार सकता हूँ, बड़ा सब कुछ कर सकता हूँ कि मैंने कर दिया क्योंकि मेरे को बात करनी थी, ये सब करना था। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अभी सिर्फ 18 साल हुए हैं। अभी ना जब 18 जन्म निकल जाएंगे ना, तो मेरे को क्लियरली समझ आएगा कि उस दिन गुरुजी ने किया गया था। तो वो सब लॉक खुल गया, सब कुछ खुल गया। और गुरुजी ने मेरे से एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि कौन है तू। ये वाले सवाल को, हु आर यू, मैं पता नहीं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ओ माय गॉड, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया है, मेरी ये अचीवमेंट्स है। मैं मतलब पूरा रिज्यूमे छाप देता था अगर कोई मेरे से ये पूछता था ना कि तू है कौन। मैं मतलब उसको ना जब तक रिग्रेट नहीं करवाता था ना कि तूने मेरे से ये पूछ कैसे लिया कि मैं कौन हूँ, मैं तो सुपरस्टार, कलाकार, रॉक स्टार हूँ, है ना, ऐसे करता था। पर गुरुजी ने जब ये सवाल पूछा, संगत जी, यू वोंट बिलीव, अब ना ऐसा है कि वहां मैंने स्टॉप वॉच तो रखी नहीं हुई थी, लेकिन ना मेरे दिमाग के अंदर ना इट फेल्ट लाइक कि यार शायद 2-4 साल निकल गए हैं। ये जो गुरुजी हैं मेरे भैया के, इन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, मेरे को अब तो आंसर कर देना चाहिए। 4 साल निकल गए हैं और ये मैं बोल क्यों नहीं पा रहा कि मैं हूं कौन। मैं लगा अपना पूरा, मैंने ना फाइट लगा के एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि गुरुजी मैं कौन हूँ। मैंने कहा वो गुरुजी वो है ना, अश्विनी है ना, अश्विनी। गुरुजी कहते कौन अश्विनी। गुरुजी, मेरे को क्या पता था ना, गुरुजी और अश्विनी भैया मतलब मेरे आशु भैया और गुरुजी, लाइक वो मतलब बहुत ही क्लोज हैं। और मतलब गुरुजी इज लाइक कि ऑल, आशु भैया को और पिंकी भाभी को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हुई है उन्होंने। और मतलब वो तो गुरुजी तो उनके घर जाते थे और ये सब कुछ होता था। एनीवे, मतलब मैंने ना अपना वो कार्ड चलाने की कोशिश करी कि मतलब ना भाई का कनेक्शन करता हूँ तो किसी तरीके से ये कार्ड चल जाएगा। तो गुरुजी कहते अश्विनी कौन। तो फिर ना, फिर मेरे को लगा कि अब नहीं होएगा कुछ। फिर मैंने बोला गुरुजी वो मेरे ना मासी के मुंडे हैं। वो मासी के, मैं मुंडे की बोलूंगा ना, मैंने बोला कि मासी के ना, मैं उनकी ना मासी का बेटा हूँ। तो गुरुजी कहते अच्छा मासी का मुंडा है तू। वो वाले टाइम से मेरा नाम पड़ गया था। मेरे को लगा कि ये ना जो सत्संग है ना, ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जो सोनिया आंटी है ना, हमारी प्यारी आंटी, उन्होंने ना इसके ऊपर ना संगत जो वो पैम्फलेट बनाया था ना, उसके ऊपर लिखा था मासी दा मुंडा। तो मुझे लगा कि डाउन द लाइन 20 years फ्रॉम नाउ, या 18 साल, लेट्स कीप 18 साल, 18 साल के बाद कोई ये वीडियो देखे, उसको समझ तो आएगी ये रेफरेंस है क्या मासी पे मुंडे की और वो सब, है ना। तो उसके लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया था। एनीवे, कि गुरुजी ने ये बोला मासी दा मुंडा, बस तब से मेरा नाम मासी दा मुंडा पड़ गया था। और गुरुजी ने ना गुस्सा किया बड़ा सारा। और ना गुरुजी ने मेरे को ये बोला चल बड़े मंदिर चलो। पहली बार मिल रहा हूँ मैं गुरुजी से, बड़े मंदिर चलो। मेरे को नहीं पता बड़ा मंदिर क्या होता है। मेरे लिए ये भी मंदिर है, ये भी सरप्राइज है मेरे लिए, कि मेरे को नहीं पता कि ये छोटा मंदिर है। गुरुजी ने ऐसे किया। और वो दिन है और आज का दिन है। गुरुजी ने ना कभी मेरे को कल्ला नहीं छोड़ा, कभी कल्ला नहीं छोड़ा। और गुरुजी ने ना, आपको एक और बात बताता हूँ, गुरुजी ने ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी ना मेरी मतलब मेरी लाइफ को गुरुजी ने अपनी कमांड में संभाला आफ्टर लाइक 2003 ऑनवर्ड्स, राइट। कि वो पहला टाइम था लाइक 2002 का, लाइक दिसंबरिश का टाइम था, फॉल का टाइम था, राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा और गुरुजी का ना पहला कनेक्शन तब हुआ था। लेकिन ना विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, संगत जी आप मानोगे नहीं, पहली कुछ मीटिंग्स के अंदर गुरुजी ने ना ये चीज बड़ी क्लियर कर दी मेरे को कि गुरुजी ने ना मेरे साथ रहे हैं वो, और ऐसे ऐसे मोमेंट्स में मेरे साथ रहे हैं जब कोई और नहीं था, जब मैं गुरुजी से कनेक्टेड भी नहीं था, जब मेरे को ये पता भी नहीं था कि गुरुजी एग्जिस्ट करते हैं, और जब मैं मतलब उस रूम के अंदर भी मेरे अलावा कोई नहीं था, तो भी गुरुजी थे। ये बात गुरुजी ने मुझे एक्सप्रेस करी। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे ना सारे जो सत्संग होते हैं ना, उसके अंदर पता नहीं क्यों समहाउ आई कम आउट टू बी लाइक एन इविल पर्सन। पर एनीवे, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। द पॉइंट बीइंग, गुरुजी मेरे को एक दिन कहते खुली नहीं ना बोतल फिर। हाँ, गुरुजी कहते खुली नहीं ना बोतल फिर। हाँ संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे को इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई। उसका रीजन पता है क्या था। गुरुजी ये बात कर रहे थे 2004 में, बैक इन 2000, नो 1998। हाँ, वो पहला साल था जब शिल्पा दीदी की शादी हुई थी, राइट। सो 1998 मेरे मामा जी की बेटी की शादी है। और मेरे मामा जी का जो बेटा है, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, एंड ही पास्ड अवे इन 2002। छोटा था वो, 16-17 साल का था। ही जस्ट स्लेप्ट एंड ही नेवर वोक अप।
उसके साथ मिलके 1998 में शिल्पा दीदी की शादी पे मामा जी के घर जब सारे लोग चले गए थे, कुछ तो फंक्शन था, कुछ तो समथिंग था, मैं और विभू, मतलब मेरे मामा जी का बेटा, हाँ, मामा जी प्लीज मारना नहीं, मामा जी का बेटा और विभू विभू और मैं पिछले कमरे में जाते हैं और वहां पे देखते हैं एक जॉनी वॉकर की बोतल पड़ी हुई है। संगत जी, अब आपको पता लग गया होगा कि मेरी ना फितरत अच्छी है नहीं बेसिकली। पर एनीवे मैंने ना वो बोतल खोलने की कोशिश करी, मैं और विभू कोशिश कर रहे थे कि यार ये होता क्या है, ये बड़े लोग पीते क्या है। उस टाइम पे ना मैं 2002 में 20 98 में हो रहा था ना ये, तब आई वॉज लाइक 17 18 का था मैं, ठीक है। तो ना तो ना हमें ये क्यूरोसिटी थी कि ये बड़े लोग पीते क्या है, ये होता क्या है। अब माइंड यू संगत जी, ये 98 चल रहा है, अभी मेरे को गुरुजी से मिलने में 4 साल हैं। मेरा कोई गुरुजी से कनेक्शन नहीं है, कहीं पर गुरुजी की मैंने पिक्चर भी नहीं देखी है, कहीं पर मैंने गुरुजी के स्वरूप के दर्शन नहीं किए हैं, कहीं पर गुरुजी का मैंने नाम भी नहीं पढ़ा। दिस इज लाइक 98, जब कार के पीछे जय गुरुजी नहीं लिखा होता था संगत जी, बिल्कुल नहीं लिखा होता था। ये उस टाइम की बात है कि मैं उस टाइम पे उसके साथ मिलकर पिछले कमरे में जाकर, जब कोई घर पे नहीं है, सही में संगत जी बिलीव मी, उस टाइम पे ना नेस्ट के गूगल के कंट्रोलर्स भी नहीं होते थे कि वाईफाई वीडियो लगा हुआ है तो तुम सर्वेलेंस कर रहे हो, कोई वीडियो पे वॉच कर रहा है, नहीं होता था भाई। 98 में वो याद है, वो बड़े वाले नोकिया के फोन होते थे और वो सब होता था, ये वो वाला टाइम है। बोतल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों बड़ी ट्राई करते हैं, क्योंकि जॉनी वॉकर ने चाइल्ड प्रूफ बॉटल बनाई हुई है तो विस्की की, तो वो नहीं खुलेगी, हमें नहीं पता है, लेकिन हम पूरी ट्राई करते हैं और वो बोतल नहीं खुलती है। और ये इंसिडेंट के लिए जो मेरा सेकंड विटनेस है, जो मेरा कंप्लिस है इसके अंदर, मेरा छोटा भाई विभू, ही पासिस अवे इन 2002, लाइक समर ऑफ 2002, और मैं गुरुजी से मिल रहा हूँ 2002 के विंटर्स में, और उसके बाद 2004 में जाकर गुरुजी ये बात कर रहे हैं कि तूने वो करने की कोशिश करी थी ना, बोतल खोलने की कोशिश करी थी ना, खुली नहीं ना। एक्सप्लेन इट टू मी, कैसे होता है ये, कैसे होता है। अनलेस एंड अनटिल तुम ये सारे यूनिवर्स के अंदर एट द सेम टाइम प्रेजेंट नहीं हो, कैसे होगा ना ये संगत जी, नहीं होगा ना। यू बिलीव मी राइट, आई मीन देर इज समथिंग राइट, यू बिलीव मी कि गुरुजी ने ना ऐसी ऐसी चीजें जोड़ दी 2002 में, जब वो उन्होंने पहली बार अपने को मेरे को अलाउ किया कि वो कनेक्शन दे रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें जोड़ दी, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई, ऐसी ऐसी चीजें बताई, ऐसे ऐसे ड्रीम्स में आके मैसेजेस दिए, जो चीजें फ्यूचर में होने वाली थी वो गुरुजी ने प्रेजेंट में आकर ड्रीम में अपना साक्षात दर्शन देकर बोल दिया कि ये करने वाला हूं, ये होने वाला है, ऐसा हो रहा है। मिलेंगे कहीं से ऐसे गुरुजी, और आज ऐसे वाले गुरुजी का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, है ना। और वो भी, मतलब ये चीज भी बाफल करती है ना कि हैप्पी बर्थडे कैसे होएगा ना उनका, मतलब कैसे, जो मतलब जिसका ना कोई स्टार्ट है ना जिसका कोई एंड है, उसका हैप्पी बर्थडे कैसे होगा ना। तो वो गुरुजी ना हमारे लेवल पे आके ना, जैसे वो कहते हैं ना, गुरुजी एक चीज ये कहते होते थे, और मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी वो मेरे बारे में कहते थे। गुरुजी कहते थे कि मूर्ख हो गए हम दास, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ना गुरुजी मेरे से कनेक्शन बनाने के लिए कहते थे कि मूर्खों के हम दास, मतलब कि ये हैप्पी बर्थडे और ये सारी चीजें ना मैं तुम्हारे लिए कर लेता हूँ, क्योंकि आई डम माई सेल्फ डाउन टू योर लेवल, अनलेस देयर वोंट बी एनी कनेक्शन, राइट। ट्रू राइट। अगर गुरुजी सीधा आके ये बोल दें कि मैं तो गॉड जी हूँ और ये मेरा असली स्वरूप है और ये देख लो, और वो बाय द वे, पता नहीं मेरे को क्यों याद आया, लेकिन मेरे को बताना है। एक बारी ना हम छोटे मंदिर में बैठे हुए थे, तो ये वाली बात हुई थी। एकदम से ना एक आंटी ना रोते हुए बाहर भाग गई, हमें किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो ना गुरुजी ना जो साथ में बैठे होते थे ना, गुरुजी उनसे ना कुछ कुछ कहते रहते थे, तो गुरुजी उनको कहते हैं कि देख लो, फिर जिद्दा कर दे, फिर दिखा दो, तो फिर दौड़ दे। तो ना हमें किसी को समझ नहीं आया। ओ संगत जी, फिर वही मेरे को चीजें थोड़ी स्लो समझ आती हैं, तो मेरे को ना फिर से कुछ दिनों के बाद जाके ये बात पता लगी कि वो आंटी जिद कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी मुझे अपने असली रूप दिखाओ, मुझे ना अपना असली रूप दिखाओ, जिद कर रही थी, और गुरुजी ने दिखा दिया। अब हम हैंडल थोड़ी ना कर सकते हैं ना ऐसी वाली चीजें, कि मतलब जहां पर गुरुजी अपने साक्षात जो 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 उनका ट्रू सेल्फ है वो अगर हमें रिवील कर दें, वो और वो भी ऐसे वाली बॉडी के अंदर, मतलब नॉट दैट की सोल के थ्रू,
लाइक आइस के थ्रू अगर वो हमें रिवील कर दें तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा ना, वो आंटी जी के लिए उतना ही डिफिकल्ट था। आंटी बाहर भाग गई, इतना डर गई थी आंटी वो वाली। और ये चीज का मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक अ मैजिक शो काइंड ऑफ थिंग कि गुरुजी बड़े सारे मतलब मैजिक करते थे। गुरुजी के लिए वो नॉर्मल लाइफ थी, हमारे लिए वो मैजिक था, क्योंकि हमारी इंटरप्रिटेशन के अंदर हमारे फिजिकल लिमिट्स होती है ना। गुरुजी के पास तो कोई फिजिकल लिमिट नहीं है, गुरुजी कैन डू एनीथिंग, राइट। तो ऐसा बहुत बार होता था कि बहुत बार मतलब एक बार तो मेरे को इतनी डांट पड़ी थी कि गुरुजी ने मेरे को वहां से निकाल दिया था, वो छोटे मंदिर से। मैं छोटे मंदिर में बैठा हूँ, गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था किसी चीज से, तो मैं गुरुजी को बोलता हूँ, मतलब बोलता इन द सेंस लाइक आउट लाउड नहीं बोल रहा, सिर्फ यहाँ पे यहाँ से बोल रहा हूँ। और गुरुजी जब भी मेरी तरफ देखते हैं ना तो मैं ये बोलता हूँ, गुरुजी क्या हम अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं? गुरुजी क्या हम अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं? गुरुजी मेरी तरफ देखते ना कहीं और देखना शुरू कर देते थे, फिर से एकदम मेरी तरफ देखते, फिर मैं पूछता, गुरुजी क्या हम अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं? मैं ऐसे हाथ नहीं रख रहा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथ से ना मतलब मेरे ना ब्रेन से ये सब मतलब ना मैं गुरुजी से कॉन्वर्सेशन कर रहा था टेलीपैथिकली। एंड ही वॉज लिसनिंग, he listened. He got so angry at me, but he listened. He heard all of those under the breath. I wouldn't call them prayers, requests. Under the breath जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था गुरुजी से लाइव, और वो गुरुजी सुन रहे थे। गुरुजी उठे, पता नहीं क्यों एकदम फेसबुक का ना कोई तो पॉपअप आया, एनीवेज। तो गुरुजी वहां से उठे, उठ के मेरे पास आए और आके कहते, कौन है तू? फिर से गुरुजी ने ये वाला सवाल पूछा, तो मैंने गुरुजी को फिर बोला ये वाली चीज। अब तक तो मैं पक्का हो गया था ना, क्योंकि ये डाउन द लाइन लाइक 2005 या समथिंग लाइक दैट ऐसे हुआ था, ये वहां पक्का हो गया था। मैंने कहा गुरुजी मासी था मुंडा। गुरुजी कहते दौड़ जाए इधरों। बड़ी बेइज्जती हुई थी, बहुत सारी बेइज्जती हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो एक्चुअली में क्या है कि मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ ना, मैं उनको इरिटेट कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ इवेंचुअली ना। आप मानोगे नहीं मेरी बात, अगर आप लोग ना मेरे को अभी यहाँ पे सिर्फ फेसबुक लाइव पे देखते हो इसलिए आप बड़ा हंसी खुशी में निकल जाते हो, थोड़ी देर मेरे साथ रहोगे ना मैं आपको इरिटेट कर दूंगा। मैं गुरुजी को भी कर दिया था। तो गुरुजी आए, गुरुजी ने गुस्सा किया और गुरुजी ने मेरे को बोला कि निकल जाए इधरों। मेरे को बड़ी बेइज्जती फील हुई थी, लाइक पहले 4 मिली सेकेंड्स के लिए। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम था ना, मुझे कुछ बेइज्जती बेइज्जती नहीं फील हो रही थी। मुझे लग रहा था क्या हो गया ना, फिर गुरुजी हैं, गुरुजी ने डांट दिया, डांट दिया, फिर मैं क्या करूँ इसके अंदर, बेइज्जती होगी होगी। मेरी वैसे बड़ी इज्जत है मार्केट में, कोई इज्जत नहीं है। और गुरुजी ने उड़ा भी दी, जितनी बची खुची मैंने कमाई भी थी थोड़ी देर के अंदर, तो कोई नहीं, फिर क्या, इट्स ओके। मैं गया बाहर, गुरुजी का गुस्सा अभी भी नहीं ठंडा हुआ था, और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि मैं मतलब गुरुजी को इतना गुस्सा भी चढ़वा सकता हूँ। गुरुजी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। मैं गया वो जहाँ पे, वहाँ पे हम अपने शूज़ वगैरह रखते थे ना संगत जी, छोटे मंदिर के अंदर। तो मैं वहाँ वाले एरिया में गया, मैं शूज़ डाल रहा था भाई, अब गुरुजी ने निकाल दिए यहाँ से तो अब घर जाना है, राइट। तो मैं अपने शूज़ पा रहा था। गुरुजी वो जो किचन थी ना वहाँ पे, जहाँ से मतलब निकल के डोर से निकल के छोटे मंदिर में जब निकलो तो सामने वो जहाँ पे हमने शूज़ रखे होते थे, तो गुरुजी ना वहाँ से निकल के आ गए एकदम से। और इस टाइम पे भाई साहब की दुकान, सिर्फ मैं और गुरुजी, और कोई भी नहीं, कोई तीसरी सोल नहीं थी, क्योंकि सारे के सारे अंदर थे। और मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि ये मतलब वो वाले गुरुजी थे जो अंदर बैठ के मुझे डांट रहे थे, या ये वो वाले गुरुजी थे जो बाहर आए थे। वो दोनों सेम गुरुजी थे, या गुरुजी मतलब मल्टीपल लोकेशंस में सेम टाइम पे हो सकते हैं, तो वो कौन से वाले गुरुजी थे मेरे को नहीं पता। 18 जन्म लगेंगे, मैं बताऊंगा जब मैं समझ जाऊंगा। लेकिन पॉइंट बीइंग कि गुरुजी आए मेरे पास और आगे मेरे को कहते, कमड़ा है तू, ऐसे डांट के बोला गुरुजी ने, ऐसे उंगली करके, कमड़ा है तू। फिर ना मैंने गुरुजी की तरफ देखा, ऐसे करके ऐसे हाथ जोड़े, और मैंने ना मतलब ना बोला ऐसे करके ना कि गुरुजी आप नहीं बनाया। मेरी ये ना, मेरे को पता है कोई कोई मैं क्यूट हरकतें भी कर लेता हूँ, तो ना ये वाली क्यूट हरकत पे ना गुरुजी इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी बड़ी सी स्माइल ना गुरुजी के चेहरे पे आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ईयर टू ईयर स्माइल कहते हैं ना जिसको, वो आ गई। उनको समझ आ गया कि ये ना चला गया बच्चा बड़ा है, इसको ना मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं, आगे से कुछ तो जवाब दे देगा ट्विस्ट करके, मेरे को मक्खन मुक्खन मार देगा, और मेरे को मक्खन अभी लगवाना नहीं है। पर लेकिन ना गुरुजी ने मेरे को स्माइल दे के ना सारी चीजें दे दी उस टाइम पे, और मेरे को बोला चल दौड़ जा इधरों। फिर मैंने चुपचाप से शूज पाए और अपने भाग गया वहां से, और गुरुजी भी वहां से चले गए। मुझे मैं आपको पता ही होएगा कि मैं इतना सारा एक्साइटेड हूँ और मैं इतनी सारी चीज़ें, मुझे ना अभी ये सॉरी में याद नहीं है कि मैंने ये आपको बताया क्यों था। पता नहीं क्यों बताया था मैंने, पर बताया था। हाँ वो बात हो रही थी, हाँ याद आ गया, मेरे को याद आ गया कि वो ना वो बात हो रही थी ना कि गुरुजी मतलब सुनते हैं ये लाइव मतलब
बहुत बार मैंने ये एक्सपीरियंस करी है चीज़। नॉट दैट कि तुम्हें गुरुजी से आउट लाउड कुछ बोलना पड़ता है, नहीं बोलना पड़ता, कुछ नहीं बोलना पड़ता, गुरुजी सारी बातें सुनते हैं। अच्छा, हाँ, मेरे को नहीं पता, आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या फेसबुक लाइव पे? अगर पूछ सकते हो ना तो आई एम हैप्पी, आई एम सुपर एक्साइटेड। अगर आपको कुछ कुछ बोलना है, कुछ कमेंट देना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, ऑल्दो मुझे 18 साल लग सकते हैं समझने में, लेकिन पर आप तो दे दो ना कम से कम। जब तक आपका ये वीडियो, जब तक ये आएगा, लाइव होगा और ये सब कुछ होगा, तब तक आपको पता ही होएगा ना कि मैं आंसर दे दूंगा आपको। इफ नॉट, a very, very happy, blessed, awesome, super comfortable, all that have you desired for ऐसे वाला गुरुजी का बर्थडे गुरुजी को भी विश्ड और आपको भी विश्ड, जिन्होंने अपना टाइम स्पेयर किया, आप लोग यहाँ पर आए, और आपने इतनी भक्ति से, इतनी लगन से कंटिन्यूएशन रखी कि आपने ये सुना। मैंने बस ये प्रे करता हूँ गुरुजी से, वो जो गुरुजी मेरे सामने यहाँ बैठे हैं ना, मैं उनसे सिर्फ ये प्रे करता हूँ कि आप सबकी लाइफ के अंदर ना सारे का सारा कंट्रोल ना गुरुजी आपसे ले लें। सब कुछ ना गुरुजी संभालें आपकी लाइफ के अंदर, और ना गुरुजी आपको बताएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और कहाँ कहाँ पर, किस किस मोमेंट पर, जब आपको पता भी नहीं था, तब उन्होंने आपको ऐसे करके बचा लिया था। कभी ऐसे करके बचाया था, कभी ऐसे करके बचाया था। Regardless of his ways, I really hope he protects you. I really hope he continues to love you. I really hope he's always with you. Aap and your loved ones. He stays with you forever, forever, forever. Jai Guru Ji Sangat Ji. Thank you so much. Have a blessed day. Rather, have a blessed life. ठीक है? Bye bye. Jai Guru Ji.